ओम गंगणपतये नमः। सर्वमंगलमांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे माँ भगवती के पावन पवित्र गुप्त नवरात्रों की महिमा के बारे में। माँ भगवती के पावन गुप्त नवरात्रे 30 जनवरी 2025 से प्रारंभ हो रहे हैं। तो आइए इस वीडियो के द्वारा हम जानेंगे कि किस प्रकार की साधना करने से हम माँ भगवती की कृपा और माँ का आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं। मेरी माँ तो बहुत भोली भाली है, हम सब बच्चों का बहुत ही ध्यान रखती हैं, हम पर सदैव अपनी कृपा बनाए रखती हैं। तो आइए हम सभी मिलकर इन पावन नवरात्रों में मेरी माँ अम्बे की यथासंभव पूजा करें और माँ की कृपा प्राप्त करें। तो आइए आज की वीडियो प्रारंभ करते हैं। लेकिन वीडियो प्रारंभ करने के पहले मेरा आप सभी से विनम्र निवेदन है कि यदि आपको मेरी वीडियोस पसंद आती हैं तो आप इनको लाइक कीजिए। आपके द्वारा लाइक किए जाने पर मुझे प्रोत्साहन मिलता है। आप पर एवं आपके परिवार पर माँ भगवती अम्बा की कृपा सदैव बनी रहे, ऐसी माँ भगवती के चरणों में मेरी यह प्रार्थना है। तो आइए आज की वीडियो प्रारंभ करते हैं। माघ मास शुक्ल पक्ष पावन पवित्र गुप्त नवरात्रि बहुत विशेष महत्व रखते हैं और इसकी महिमा इतनी अद्भुत, इतनी पवित्र, इतनी प्रचंड होती है कि मैं अपनी वाणी से माँ भगवती की गुप्त नवरात्रि की महिमा गा भी नहीं सकती। आध्यात्मिकता की ओर अपने जीवन में उच्चतम से अति उच्चतमता की ओर ले जाने वाला पावन पवित्र माघ मास शुक्ल पक्ष गुप्त नवरात्रि के यह पावन दिन होते हैं। अब यह गुप्त नवरात्रि क्यों विशेष है, क्या करना चाहिए, क्या महत्व है गुप्त नवरात्रि का, क्या क्या विशेष हमें करना चाहिए और गुप्त नवरात्रि कब से प्रारंभ हो रही है और हम जो गृहस्थी हैं, साधारण लोग जो परिवार में रह रहे हैं, उन्हें क्या विशेष करना चाहिए। आज की इस वीडियो में हम उन सभी बातों को जानेंगे। गुप्त नवरात्रि से स्पष्ट हो जाता है कि ये गुप्त हैं। इसमें हम जो भी पूजा पाठ करते हैं, जो भी माँ भगवती की उपासना करते हैं, उन सभी को गुप्त रूप से किया जाता है। गुप्त रूप से करने का अभिप्राय यह है कि जो भी हम साधना करते हैं उसको हमें बोलकर नहीं करना होता है या हमें उसकी चर्चा किसी भी अन्य व्यक्ति से नहीं करनी होती है। मान लीजिए कि आप कोई भी माँ भगवती का मंत्र जप रहे हैं तो आप किसी से इस बात की व्याख्या ना कीजिए कि आज मैंने ये मंत्र जपा है, या आप किसी से भी इस बारे में बात ना करें। आप बिल्कुल मौन होकर मन ही मन माँ भगवती के मंत्र का जप करें। इसी प्रकार से यदि आप माँ भगवती का पाठ करते हैं, चाहे वह दुर्गा सप्तशती हो, भगवती पुराण हो, कोई भी माँ जगदम्बा की आप स्तुति करते हैं तो उसको एकदम गोपनीय रखें। तो इस प्रकार से माँ अम्बा की आप पूजा करें। आप सभी जानते हैं कि हमारे सनातनी धर्म में 4 नवरात्रि आते हैं, 2 प्रगट नवरात्रि और 2 गुप्त रूप में। जो प्रगट नवरात्रि है वह चैत्र मास जो बसंत ऋतु के अंतर्गत आती है और अश्वनी मास जो शरद ऋतु के अंतर्गत आती है, जिसे पूरा भारतवर्ष और उसके साथ साथ देश विदेश में रहने वाले सनातनी लोग बड़े आनंद के साथ इस पर्व को मनाते हैं। वह प्रगट नवरात्रि कहलाते हैं, किंतु यह नवरात्रि जो है यह गुप्त नवरात्रि कहलाते हैं। गुप्त नवरात्रि भी साल में 2 बार आते हैं, एक माघ मास में और दूसरी आषाढ़ मास में। अब गुप्त नवरात्रि महत्वशाली है। इन गुप्त नवरात्रों का बहुत ही अपना विशेष महत्व होता है जिसको सभी लोग नहीं जानते हैं। प्रकट नवरात्रि तो सभी करते हैं क्योंकि सबको पता होता है। अब हमारे मन में यह शंका आती है कि गुप्त नवरात्रि गुप्त क्यों है। देखिए, कभी कभी अपने आध्यात्मिक उत्थान के लिए हमें कुछ कार्य गुप्त रूप से करने पड़ते हैं। जिस प्रकार से गुरु द्वारा दिया गया मंत्र हम गोपनीयता से रखते हैं, गोपनीयता से ही उसका जप करते हैं, उसी प्रकार इन गुप्त नवरात्रों में भी हमें सभी पूजा पाठ गुप्त तरीके से ही करना चाहिए। अपनी साधना माँ भगवती से जुड़ने का जो एक विशेष समय हमको उपस्थित होता है, यह है माघ शुक्ल पक्ष की गुप्त नवरात्रि अथवा आषाढ़ शुक्ल पक्ष की गुप्त नवरात्रि। गुप्त का अर्थ है कि अपने जीवन में
उन मंत्र साधनाओं को, उन जप साधनाओं को अपने जीवन में उतारना जिनको प्राप्त करना बड़ा कठिन है। यहाँ मैं आपको बताना चाहूंगी कि गुप्त नवरात्रि मात्र केवल वही करें जो इन 4 प्रकार के साधन को सिद्ध करना चाहते हैं। गुप्त नवरात्रि में जो प्रथम कार्य विशेष रूप से रहता है वह है मंत्र साधना। दूसरा, गुप्त नवरात्रि में विशेष साधना होती है वह है जप साधना। तीसरी गुप्त नवरात्रि में जो विशेष साधना होती है वह है 9 दिवसीय पाठ की साधना। और इसमें जो चौथी साधना होती है वह है यज्ञ अर्थात की हवन की साधना। अब इसमें 3 साधनाओं को तो हम भली भांति समझते होंगे, जानते भी होंगे। चौथी जो साधना है वह यज्ञ के माध्यम से अपने किए गए जप का पूर्व चरण करना अथवा अपने द्वारा किए गए पाठ का हवन का दशांश रूप में करना। यह साधना हवन साधना, होम साधना के अंतर्गत हम देखते हैं। अब यह 4 साधनाएं हमारे पास हैं और इन साधनाओं में से पहली साधना यदि मैं आपसे कहूँ तो यह है मंत्र साधना। मंत्र साधना क्या है? माँ भगवती से जुड़ने का एक विशेष अवसर है। सांसारिक माया में हम सभी लोग इतने उलझे हुए हैं कि माँ भगवती तक अथवा अपने आराध्य तक हम नहीं पहुँच पाते। परंतु गुप्त नवरात्रि का एक सबसे बड़ा विश्लेषण यही रहता है कि उस समय पर समस्त गुप्त शक्तियाँ विचरण करती हैं जिनको हम मात्र केवल मंत्र साधना के माध्यम से प्राप्त कर सकते हैं। हमारे इस ब्रह्मांड में अनेक शक्तियाँ व्याप्त हैं, लेकिन उनके विषय में हम परिचित नहीं हैं अथवा उनका ज्ञान हमको नहीं होता। लेकिन गुप्त साधना में हमारा शास्त्र कहता है कि आप किसी भी देव की साधना अथवा देवी की साधना यदि बहुत दृढ़ विश्वास के साथ करते हैं तो वो आपकी साधना सिद्ध होती है, क्योंकि साधना का अर्थ है भगवान को साध लेना, अपने मंत्र को साध लेना, अपने जीवन को साध लेना, अपने कार्यों को साध लेना। गुप्त नवरात्रि में हम प्रचंड रूपेण माँ भगवती के अनंत शक्तियों को प्राप्त करते हैं। जैसे प्रकट नवरात्रि में हम नव दुर्गा की उपासना करते हैं, उसी प्रकार से हम गुप्त नवरात्रि में 10 महाविद्याओं की विशेष साधना को करते हैं। इसीलिए यह साधनाएं प्रत्येक गृहस्थी के लिए अनिवार्यता को नहीं रखती हैं। और कई लोग कभी कभी गुप्त साधन में तांत्रिक व तंत्रोपक्रियाओं को करने का अपने घर में प्रयास करते हैं, जिसके कारण उन्हें अंत में बहुत हानि उठानी पड़ सकती है। कोई भी कार्य यदि तांत्रोक्त है, तांत्रिक रूपेण है, बिना गुरु आज्ञा के कभी किसी गृहस्थी को अपने जीवन में नहीं उतारना चाहिए। इसीलिए माघ गुप्त नवरात्रि में आप कोई भी ऐसा कार्य ना कर बैठें कि जो आपके साथ साथ आपके परिवार के लिए भी हितकारी हो। इसीलिए मैं आपके सामने ये साधनाएं रख रही हूँ। पहली है मंत्र साधना। मंत्र साधना क्या है? यदि आपके पास कोई एक ऐसा मंत्र है जो आपने गुरु के द्वारा प्राप्त किया है, या फिर कोई ऐसा मंत्र जिसे आपने सदैव ही जपा है और इसमें आपकी भारी आस्था है, तो आप इसको जब भी जपते हैं तो उसमें एक शक्ति आ जाती है। आपके पास कोई एक मंत्र होना चाहिए, क्योंकि बिना मंत्र के गति नहीं है। आपके जीवन में मंत्र एक अनमोल धरोहर के रूप में काम करता है। मंत्र की जब साधना हो जाती है तो मंत्र आपकी रक्षा करता है, आपके प्राणों की रक्षा करता है। जैसे देवताओं की प्रसन्नता यंत्र से होती है, ऐसे ही साधना को प्रचंड वेग में लाने के लिए मंत्र की आवश्यकता होती है। मंत्र से देवताओं की प्रसन्नता होती है। इसीलिए गुप्त नवरात्रि में पहला कार्य जो किया जाता है वह होता है मंत्र साधना। और इसी मंत्र साधना में आपके पास जो गुरु प्रदत्त मंत्र है अथवा जिस मंत्र को आप बहुत प्रेम करते हैं, उस मंत्र की बहुत विशेष रूपेण साधना करना चाहिए। यह मंत्र साधना के अंतर्गत आता है। मंत्र साधना करने के लिए आपके पास शुद्ध आसन होना चाहिए। आपका मन मस्तिष्क एकाग्रचित्त होना चाहिए, क्योंकि आप जानते हैं कि माघ गुप्त नवरात्रि 30 जनवरी से प्रारंभ हो रहे हैं और 6 फरवरी तक गुप्त नवरात्रि चलेंगी। तो इन 9 दिनों में आपकी जो साधना हो वह मंत्र साधना हो। आप किसी भी मंत्र को, मान लीजिए कि आप नवाण मंत्र की साधना करना चाहते हैं, जो किस प्रकार है, ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे। यह गुप्त मंत्र है
और गुप्त नवरात्रि में इस मंत्र को गुप्त साधना के तौर पर इस मंत्र का जितना अधिक जप हो सके उतना अधिक जप आप गुरु के संरक्षण में अवश्य करने का प्रयत्न कीजिएगा। इस संसार के प्रत्येक शक्तियाँ इसी नवाण मंत्र के अंतर्गत समाहित हैं, किंतु मेरी यह आपसे प्रार्थना है कि बिना गुरु की आज्ञा और गुरु के संरक्षण के आप इस मंत्र का जप मत कीजिएगा। यह मंत्र बहुत ही प्रभावशाली होता है। इस मंत्र में यदि कोई भी आप त्रुटि करेंगे तो आपको इसका अच्छे फल की बजाय आपको उल्टा फल प्राप्त होगा। तो आप बहुत सावधानी के साथ इस मंत्र का जप कीजिएगा। गुप्त नवरात्रि में जो दूसरा कार्य होना चाहिए वह होता है जप साधना। मंत्र के साथ साथ उसके प्रति आपकी निष्ठा अनंत रूपेण होनी चाहिए, क्योंकि किसी भी मंत्र को यदि आप निरंतर रूप से जपते हैं तो उस जप से क्या होगा, अवश्य वह सिद्ध हो जाएगा। इसीलिए जितना भी मैं जानती हूँ कि मंत्र को हम जितना जपें उतना ही हम अपने मंत्र को साध लेते हैं। अतः आप सभी को यह प्रयास करना चाहिए कि मंत्र को अधिक से अधिक जपें। कब आपका मंत्र आपको लगेगा कि यह साधा गया है, तो गुप्त नवरात्रों में जब भी आप अपने मंत्र को निष्ठा भाव से जपेंगे तो वह आपका मंत्र सिद्ध हो जाता है। तो प्रयास कीजिएगा कि आप अपने आराध्य के सामने, अपने इष्ट के सामने जप की साधना को लेकर बैठें। यहाँ पर आपको इस बात का ध्यान भी रखना होगा कि जब भी आप जप करने या साधना करने के लिए बैठें तो दो चीज़ें आपके प्रत्यक्ष होनी आवश्यक हैं, एक दीपक और दूसरा जल। ये प्रत्यक्ष दो आप अपने सामने रखकर अपने पास रखें। आपके पास मंत्र जप के लिए रुद्राक्ष की माला हो और रुद्राक्ष की माला भली भांति प्रतिष्ठित हो। रुद्राक्ष माला के प्रत्येक एक एक मनके में अपने उसी मंत्र को जपना चाहिए। सिद्ध माला हो तो वही सिद्ध मंत्र को जपने का प्रयास करो। विश्वास रखिए, गुप्त नवरात्रि में की गई जप की साधना बड़ी उच्चतम कोटि की होती है। तीसरा है 9 दिवसीय पाठ, और ये पाठ भी अपने आप में बहुत अद्भुत और अतुलनीय होता है। तीसरा जो कार्य हम गुप्त नवरात्रि में कर सकते हैं वो होता है माँ भगवती की प्रसन्नता के लिए किया जाने वाला पाठ। इसमें हम दुर्गा सप्तशती के 13 अध्यायों का पाठ कर सकते हैं। इन सभी 13 अध्यायों का अलग अलग महत्व होता है। हर एक अध्याय की अपनी ही एक अलग महिमा है, जिसको करने से हमें उसी प्रकार का फल भी प्राप्त होता है। दुर्गा सप्तशती का हम पाठ करने के अलावा देवी कवच का पाठ भी हमें अवश्य करना चाहिए। यदि हम प्रतिदिन दुर्गा सप्तशती का पाठ न कर सकें तो हमें नवरात्रों के दौरान देवी कवच का पाठ तो अवश्य ही करना चाहिए। हम इस प्रकार का संकल्प भी ले सकते हैं कि हम 9 दिनों तक प्रत्येक दिन कम से कम 11 या 21 बार देवी कवच का पाठ करेंगे। ऐसा करने से माँ भगवती प्रसन्न होती हैं और हम पर अपनी कृपा बरसाती हैं। गुप्त नवरात्रि में किया जाने वाला जो चौथा कार्य है वह होता है यज्ञ। यज्ञ किए जाने पर हमारी पूजा की पूर्ति होती है। जब तक हम यज्ञ नहीं करते हैं तो हमारी पूजा पूर्ण नहीं मानी जाती। अतः माँ भगवती की प्रसन्नता के लिए हमें यज्ञ भी अवश्य ही करना चाहिए। तो इस प्रकार से हम कुछ साधनाएं करके माँ भगवती की कृपा प्राप्त कर सकते हैं। आशा करती हूँ कि मेरे द्वारा दी गई यह जानकारी आपके लिए लाभप्रद सिद्ध होगी। यदि आपको यह वीडियो पसंद आई है तो कमेंट बॉक्स में जय माता दी अवश्य लिखें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।